हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट इडियम्स देख रहे हैं एसएससी के लिए। पहला क्या, हैंड इन माउथ। हैंड इन मतलब क्या था, बहुत गरीब को बोलते हैं। अगला हैंड्स डाउन। डाउन करना मतलब क्या करना, आसानी से, जिसको क्या करना है, जीतना आसानी से। हैंड बाई थ्रेड मतलब बहुत नाजुक संतुलन में, जैसे कि खराब होने की संभावना देखो। क्या बहुत नाजुक है, संतुलन में बहुत नाजुक, जैसे खराब होने की संभावना क्या हो, अधिक हो। हैंड ऑफ एक्सप्रेशन यानी भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति। हैंड ऑन एक्सप्रेशन मतलब भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट में, भावनाओं का कैसा होना, अप्रिय होना और अस्पष्ट अभिव्यक्ति को क्या होते हैं, हैंड। भावनाओं का क्या होना, अप्रिय और अस्पष्ट, अप्रिय और अस्पष्ट अभिव्यक्ति, इसको बोलते हैं हैंड ऑन एक्सप्रेशन। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर नियम होता है और कानून होता है। क्या ना, कठोर नियम और कानून। हार्ड नहीं टुकड़ा, जिस कोई काम जिससे करना क्या हो, बहुत मुश्किल हो। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहरा। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब हेरना, सुनाई। हियरिंग मतलब जानते हैं, सुना, यानी बहरा से संबंधित। हार्ड ऑफ मतलब HARD, हार्ड ऑफ मतलब करना, पैसे के अभाव। हॉल ओवर द कोल यानी किसी की गलती पर बुरी तरह डांटना। हॉल कोल मतलब कोल काला होता है, उस पर कहना करना, बुरी तरह डांटना किसी की गलती पर। अगला हैव ए ब्लास्ट मतलब पूरा आनंद उठाना। हैव ए ब्लास्ट मतलब पूरा आनंद उठाना, ब्लास्ट किया। हैविंग ए चिप ऑन वन शोल्डर यानी किसी और को दोष देना एवं गुस्साना। मतलब किसी और को क्या करना, दोष देना एवं गुस्सा होना। अगला हैव ए फील्ड डे मतलब अपने मन का काम करने का अवसर या पूरी आज़ादी मिलना। हैविंग ए फील्ड मतलब अपने मन का काम करने का अवसर या पूरी क्या मिलना, आज़ादी मिलना, अपने मन का जो। अगला हैविंग ए फिंगर इन एवरी पाई यानी बहुत प्रकार के कामों में संलग्न होना। हैविंग ए फिंगर इन एवरी पाई, एवरी पाई मतलब प्रत्येक पाई मतलब कि बहुत सारे कामों में क्या होना, संलग्न होना। हैव ए ग्रीन थंब मतलब बागवानी करने का असाधारण गुण। ग्रीन थंब मतलब बागवानी करने का क्या, असाधारण गुण। पहले वाला में देख चुके हैं, इसी से रिलेटेड ग्रीन वाला से था। हैव ए बे विथ बड़े ने शब्दों के इस्तेमाल में कुशल होना। शब्द को क्या करता है, अच्छी तरीके से कुशल कर इस्तेमाल, मतलब कहाँ उपयुक्त के अनुसार शब्द का इस्तेमाल करता है। हैव एट वन फिंगर टिप्स मतलब आसान पहुंच के अंदर, क्या होना, आसान पहुंच के अंदर होना। हैव एट वन फिंगर टिप्स मतलब आसान पहुंच के अंदर होना। कोई चीज़ क्या होना, आसान पहुंच के अंदर होना, उसको कहते हैं हैव एट वन फिंगर टिप्स। हैव समथिंग ऑन द ब्रेन यानी किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना। हैविंग समथिंग ऑन द ब्रेन मतलब किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना, उसको क्या बोलते हैं, हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। हैव एट वन फिंगर मतलब आसान पहुंच के अंदर। हैव समथिंग अप वन स्लीव्स मतलब कोई गुप्त या आश्चर्यजनक योजना बनाना। हैव समथिंग अप वन स्लीव्स मतलब कोई गुप्त हो या क्या ना, आश्चर्यजनक योजना बनाना, योजना रखना। हैविंग द लास्ट लाफ मतलब सफल होना या अंत में होना। अगला देखें, हैव टू मेनी आयरन्स टू इन द फायर मतलब एक ही साथ बहुत सारे काम हाथ में लेना। हैविंग टू मेनी आयरन्स मतलब क्या करना, एक ही साथ बहुत सारे काम लेना। मतलब हाइड हेड और टेल ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को समझ नहीं पाना। हेड और टेल ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ को समझ नहीं पाना। हेड ओवर हिल्स मतलब पूरी तरह डूबा हुआ। हेड ओवर हिल्स यानी क्या ना, पूरी तरह क्या ना, उसमें जैसे कोई व्यक्ति गंदा काम में डूब जाता है, तो क्या बोलते हैं, पूरी तरह उसमें डूबा हुआ है। चाहे अच्छा काम में है तो पूरा तरह संलग्न है। हेड ओवर हिल्स, हेड मतलब माथा से लगे हिल। अगला हेड विथ रोल यानी बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे। हेड विथ रोल।
अगला हर्ट इट ऑन द ग्रेप यार्न, यानी अफवाह या चर्चा से पता लगना। हाइट हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। अगला हार्ट इन वंस माउथ, यानी नर्वस या डरा हुआ, माउथ में हार्ट ले लेने डरा हुआ। हार्ट टू हार्ट टॉक, यानी फ्रैंक बातचीत बिना कुछ छुपाए। हार्ट टू हार्ट टॉक यानी फ्रैंक बातचीत बिना कुछ छिपाए हुए। हैव ए साइंग ऑफ रिलीफ, मतलब राहत की सांस लेना। साइंग ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना। अगला हेवी हैंडेड मतलब दमनकारी या अत्याचार भरा तरीका। हेवी हैंडेड मतलब दमनकारी एवं अत्याचार भरा हेवी हैंडेड मतलब क्या ना, अत्याचार, दमन एवं अत्याचार भरा तरीका। हैरविस जेविस मतलब चिंता भय। हैरविस जेविस मतलब क्या ना, चिंता भय संग। हेल वेंटो मतलब किसी काम को कर, हेल वेंटो मतलब कोई काम को करने पर क्या ना, तुला हुआ। एक बार देख लेते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को। हैंड मोटो, हैंड मोटो मतलब क्या था, बहुत गरीब। हैंड डाउन मतलब आसानी से जीतना। हैंग बाय ट्रेड बहुत नाजुक संतुलन में, जिससे खराब होने की संभावना क्या अधिक हो, बहुत नाजुक संतुलन। अगला हैंड डाउन एक्सप्रेशन मतलब भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति। भावनाओं की किसी अप्रिय एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति को कहते हैं हैंड डाउन एक्सप्रेशन। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर नियमन कानून। हार्ड एक ऐसा काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जानते हैं बहरा। हार्ड अप मतलब हार्ड अप पैसे कमाओ। हॉल ओवर द कोर्स मतलब किसी गलती पर बुरी तरह क्या करना, डांटना। किसी गलती पर क्या करना, बुरी तरह डांटना। हार्ड अप मतलब पैसे कमाओ। हॉल ओवर द कोर्स मतलब किसी गलती पर क्या करना, बुरी तरह डांटना। किसी गलती पर क्या करना, बुरी तरह डांटना। हैव ए ब्लास्ट यानी पूरा आनंद उठाना। क्या ना करना, पूरा आनंद उठाना। हैविंग ए चीप ऑन वंस मतलब अपनी गलती किसी और पर दोष लगा देना। किसी और को दोष देने या गुस्सा होना। अपनी गलती, किसी गलती पर बुरी तरह डांटना। क्या क्या कूल, हैविंग ओवर द कूल मतलब किसी की गलती पर पूरी तरह डांटना हो गया। अगर हैविंग ए फील्ड मतलब अपना इच्छा अनुसार पूरा काम करना, अपने मन का काम पूरा करने का अवसर या पूरी आज़ादी मिलना। हैविंग ए फील्ड मतलब अपने मन का काम करने का अवसर, अपने मन का काम करने का अवसर या पूरी आज़ादी मिलना बोलते हैं। हैविंग ए फिंगर इन एवरी पाई मतलब बहुत प्रकार के कामों में क्या होना, संलग्न रहना। बहुत प्रकार के कामों में क्या होना, संलग्न रहना। हैविंग ए ग्रीन थंब मतलब बागवानी करने का साधारण शौक बोलते हैं। हैविंग ए बे विथ बर्ड मतलब शब्दों में इस्तेमाल में कुशल होना। हैविंग ए बे बर्ड मतलब क्या ना, शब्दों के इस्तेमाल में क्या ना, कुशल होना। शब्दों के इस्तेमाल में क्या ना, कुशल होना, उसको बोलते हैं हैविंग ए बर्ड। हैविंग एट वन फिंगर टिप्स मतलब आसान पहुंच करना है। फिंगर टिप्स मतलब आपके हाथ पे जुड़े मतलब जो आसान है, आसान पहुंच में। फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, आसान पहुंच के अंदर हो। फिंगर टिप्स मतलब आसान पहुंच के अंदर हो। हैविंग समथिंग ऑन ब्रेन मतलब किसी बात के बारे में ही हमेशा। हैविंग समथिंग ऑन ब्रेन मतलब किसी के किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना। किसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहना। हैविंग समथिंग अप वन स्लीव मतलब कोई गुप्त या आश्चर्य। हैविंग समथिंग अप वन स्लीव मतलब जो गुप्त एवं आश्चर्यजनक योजना रखता। हैविंग लास्ट ऑफ मतलब सफल होना अंत में। अगला क्या है, हैविंग द लास्ट मतलब सफल होना। टू मेनी आयरन्स होना मतलब कि एक साथ बहुत सारे कामों को हाथ में लेना। हेड और टेल्स ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं पाना। हेड और टेल्स ऑफ समथिंग क्या होना है, आपके किसी चीज़ को समझ नहीं पाना, उसको बोलते हैं हेड एंड टेल्स ऑफ समथिंग।
हील ओवर हील्स यानी पूरी तरह हील ओवर हेड ओवर हील्स मतलब हेड से लेके हील्स तक मतलब पूरी तरह अच्छा में भी हो सकता है डूबा होगा, गंदा काम में भी डूबा होगा, मतलब पूरी तरह डूबा है उसमें। हेड विथ रोल यानी बहुत सारे नौकरी से बर्खास्त होंगे, बहुत सारे लोग क्या होंगे नौकरी से बर्खास्त होंगे। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन मतलब अफवाह या चर्चा से पता लगना। हियर कैसा इट ऑन द ग्रेप वाइन मतलब कि अफवाह या चर्चा से क्या करना पता लगाना है। हियर हियर का हियर मतलब सुना दिया, तो कैसे भी सुना दिया इन द ग्रेप मतलब अफवाह या चर्चा से। हार्ट इन माउथ मतलब बहुत घबराया हुआ। हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब कि बिना फ्रैंकली बात बिना कोई चीज़ छुपाए हुए। हैव ए साइज ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना। हैव ए साइज ऑफ रिलीफ मतलब क्या ना राहत की सांस लेना, जैसे लेते ना दम थक के आएंगे तब राहत की सांस लिए। हेवी हैंडेड मतलब दमनकारी अत्याचारी भरा। हेवी हैंडेड मतलब दमनकारी और अत्याचारी भरा तरीका। हेवी हैंडेड मतलब जानते हैं दमनकारी करता। अगला क्या हिब्बी-जेबिस मतलब भय चिंता या शंका। हिब्बी-जेबी क्या बोलते हैं भय हुआ, चिंता हुआ, आशंका हुआ। हेल बेंट डाउन किसी काम को करने पर तुला होना। हेल बेंट डाउन मतलब क्या ना कोई काम है उसको क्या करना करने पर तुला होना, उसको बोलते हैं हेल बेंट डाउन। और हैंड हैंडेड ये देखिए हैंड हैंडेड मतलब क्या ना दमनकारी अत्याचारी भरा तरीका। कोई तरीका है मान लीजिए कोई बच्चा से काम करवा रहे हैं जो क्या है दमनकारी हो मतलब कि काम मान लीजिए कि 2 किलो उठा रहा है लेकिन उस पर 20 किलो को बोझ डाल रहे हैं, यानी क्या दमनकारी करें अत्याचारी भरी तरीका अपना रहे हैं आप, यानी हेवी हैंडेड कर रहे हैं। जिल में मतलब भय होता है, क्रोध होता है, चिंता होता है, शंका होता है। हेलवेंट और मतलब किसी काम को पूरा करने पर हेलवेंट और मतलब कोई काम है जो नहीं हो रहा लेकिन उस पर हम तुले हुए कर देंगे।